वेलकम टू ललित टेक्निकल क्लासेस। आज मैं यूनिट एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक लेकर आया है जो कि क्लास 11th और बीएससी नर्सिंग नीट के लिए इम्पोर्टेंट। मात्रक वह यथार्थ मात्रा है, यूनिट के बारे में बात करते हैं। मात्रक वह यथार्थ मात्रा है जिससे तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर कोई भौतिक राशि को मेजरमेंट करना है तो इसके लिए मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक क्या है? मात्रक, जिसको यूनिट यू से डिनोट करते हैं, जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। एक तो हमको ये चाहिए, दूसरा हमको एक नोमेरिकल वैल्यू चाहिए, आंकिक मान चाहिए, जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि उसके मात्रक की कितने गुना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर 12 kg लिखते हैं तो kg क्या है? ये एक यूनिट है, मात्रक है, और 12 एक नोमेरिकल वैल्यू है। ये शो कर रहा है कि इसमें 12 बार गुना हुआ है। kg का कितना बार गुना हुआ है? 12 बार गुना हुआ है। 12 टाइम्स ऑफ kg, kg का गुणनफल 12 बार हुआ है, यही नहीं शो करता है। तो मात्रक एक उस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। ये जो मात्रक है ये भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा है कि ये कौन राशि है? ये द्रव्यमान है। ये kg ये शो कर रहा है कि ये द्रव्यमान है, और ये 12 कहते हैं कि 12 बार ये द्रव्यमान में गुना हुआ है। तो हमें भौतिक राशि को मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो उसकी मात्रक और एक नोमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान। क्लियर है यहाँ तक? चलिए और अब देखिए, आंकिक मान n जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि उसके मात्रक की कितने गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक राशि इक्वल टू, मतलब हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि इक्वल टू संख्यात्मक मान गुना मात्रक। यानी भौतिक राशि को मैंने x मान लिया तो x इक्वल टू NU। NU मेरा क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गया, n नोमेरिकल वैल्यू और U यूनिट। ये दोनों का डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, एक नोट करने वाली बात है कि ये भौतिक राशि जितना छोटा होगा उतना आंकिक मान अधिक होगा। कहने का मतलब ये x इक्वल टू NU जो है, अगर ये भौतिक राशि मतलब ये u जितना छोटा होगा आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, u इक्वल टू x अपॉन n। अगर ये आंकिक मान बड़ा होगा तो ये भौतिक राशि क्या होगी? छोटा होगा। मात्रक क्या होगा? छोटा होगा। जितना मात्रक छोटा होगा उतना आंकिक मान अधिक होगा। क्लियर? अगर इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाए, आंकिक मान इक्वल टू x बाय u, अगर u को हम छोटा कर रहे हैं, नीचे का मतलब डाउनवर्ड मतलब छोटा, तो ये आंकिक मान क्या होगा? बड़ा। किसी भी चीज़ में अगर छोटा से भाग करेंगे तो वैल्यू बड़ा आता है, अगर भाग में बढ़ाएंगे नीचे में तो टोटल वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। ये तो मैथमेटिकल टर्म है, कोई बात नहीं। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम दो, एक N1 और N2, N1 U1 के फॉर्म में मान लेते हैं। तो माना कि N1 U1 मात्रक में भौतिक राशि का आंकिक मान है। N1 जो है U1 भौतिक राशि में या भौतिक राशि का आंकिक मान है। तो टोटल जो भौतिक राशि होंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 U1। इसको मैं समीकरण 1 मान लिया। यदि N2 U2 मात्रक में उसी भौतिक राशि का आंकिक मान हो तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N2 U2, जिसको मैं समीकरण सेकेंड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं? इक्वेट कर, दोनों में x है तो इक्वेटिंग कर लेते इसको। इक्वेटिंग करने पे क्या आ जाएगा? N1 U1
इक्वल टू N2U2, यही यहाँ से हमको निकल कर आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल है तो कांस्टेंट होगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कांस्टेंट बाय u, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम n प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट बाय u, एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा, नियतांक हो गया। अब देखिए अगर इस वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे, यूनिट को बड़ा करेंगे तो नॉमरिकल वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो यही से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जितना मात्रक छोटा होगा उतना आंकिक मान अधिक होगा, यानी इस मात्रक को अगर हम छोटा कर दें तो आंकिक मान मेरा जो होगा नॉमरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हम जब नॉमरिकल बनाएंगे तो उसमें जिसका मात्रक छोटा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि हम सीजियस एक छोटा मात्रक है, एमकेएस एक बड़ा मात्रक है, कि अगर 1 न्यूटन बल बराबर 10⁵ क्या होते हैं, डाइन होते हैं। तो डाइन एक सीजियस मात्रक है, सीजियस मतलब छोटा, ये छोटा मात्रक है, और न्यूटन एक एमकेएस बड़ा मात्रक है। इसका नॉमरिकल वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर नॉमरिकल वैल्यू इसका बढ़ गया। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट लोग आगे चलते हैं। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, ये 11th की पूरी फिजिक्स मैकेनिक्स है। इसको यांत्रिकी, जितना इसमें मोशन होता है ये सब मैकेनिक्स में आते हैं। तो यही है कि यांत्रिकी में 3 भौतिक राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई और समय होती है, जिन्हें मूल भौतिक राशि कहते हैं। देखिए यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स में 3 भौतिक राशि होते हैं। 3 भौतिक राशि कौन कौन हम कहे हैं, एक तो द्रव्यमान या मतलब m, ये सब क्या है, मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो केजी होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, केजी मतलब किलो, ग्राम, मीटर होता है। टाइम का जो मात्रक है वो सेकेंड होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। यही 3 बेसिक मात्रक होते हैं जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। ये फिजिक्स में एक मूल मात्रक है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। इसी मूल मात्रक के बेसिस पर हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। ये आगे चलकर हम आपको डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए बताएंगे। बहुत आसान है डायमेंशन लिखना। देखिए ये जो डायमेंशन लिखते हैं इसमें डायमेंशन की यूज करते हैं कैसे, जैसे कि m मास का डायमेंशन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और लेंथ का डायमेंशन को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, और टाइम के डायमेंशन को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। यही MLT के घात के रूप में जब लिख देते हैं तो डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। ठीक, डायमेंशन इक्वेशन भी होता है, वो आगे जब चलेंगे हम डायमेंशन चैप्टर पर जब चलेंगे बीमिया सूत्र पर तो इस पर डिस्कस करेंगे। इन भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जो ये भौतिक राशि की ये मात्रक है, इस मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। तो इसी को हम मूल मात्रक कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक वैसे 7 होते हैं, ये 3 तो बेसिक हो गया, 4 और जो है ये भी नहीं बदलता है, तो उसको मूल मात्रक के कैटेगरी में रखा गया है। उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे हो गया यहाँ पर धारा, धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI मात्रक होते हैं वो होता है एम्पियर, एम्पियर। उसके बाद और होते हैं तापमान, तापमान को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर, और इसकी SI मात्रक केल्विन होते हैं। ठीक है। उसके बाद होते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को CD से ही डिनोट करते हैं, कैंडला, और इसका SI मात्रक भी CD होता है।
एक और होता है, ये कितना, चौथा नंबर, चलिए पाँचवा नंबर, ये छठा नंबर। एक और हो जाता है आपको, वो होता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ के परिमाण को हम लोग MOL से डिनोट करते हैं। इसका SI मात्रक होता है वो MOL हो जाता है। तो कुल मिलाकर 7 भौतिक राशि मूल भौतिक राशि है जो कभी नहीं बदलता है पूरे फिजिक्स में, इसलिए इसको मूल मात्रक कहा गया है, या फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट कहा गया है। इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। ये जो है मास ले द्रव्यमान, और इसको लंबाई, और ये समय, 1 2 3 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कभी नहीं बदलता। पूरे फिजिक्स में हर जगह इसी का यूज किया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं ड्राइव यूनिट क्या होता है। इसी यूनिट के, इसी क्वांटिटी की सहायता से हम कोई और नया क्वांटिटी जब बनाते हैं तो उसको ड्राइव मतलब कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि से व्युत्पन्न हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि से व्युत्पन्न होगा उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे, और उसकी मात्रक जो होंगे उस मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहेंगे बेग। बेग बराबर क्या होते हैं, तो बेग जो है वो होते विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड, इसमें 2 राशियों का यूज किया गया है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब 2 मूल मात्रक का, एक मीटर मूल मात्रक है और ये सेकेंड मूल मात्रक है। दोनों को व्युत्पन्न करने पर एक राशि बना बेग, जो व्युत्पन्न राशि है, और इसका SI मात्रक व्युत्पन्न SI मात्रक है। क्लियर, व्युत्पन्न मात्रक हो गया इसका। इसी तरह से हम आगे चलें, त्वरण ले लें। त्वरण क्या होते हैं, त्वरण को हम जनरली A से ही दिखाते हैं, इसको V से दिखाते हैं। चलिए देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे समय। तो वेग तो यहाँ पर देखे थे, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे में एक टाइम है, तो टाइम से टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया और ये राशि हो गई। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न राशि है, इसका कौन सी मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाएगा त्वरण मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है, तो आप कहिएगा त्वरण व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि ये व्युत्पन्न किया गया है मूल राशि से। क्लियर, चलिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि का बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। एक और ले लेते हैं इम्पोर्टेंट, बल। बल को F से डिनोट करते हैं, और बल बराबर होता है मास गुना त्वरण। मास गुना त्वरण यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, त्वरण को A से। तो देखिए इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान का kg, इसका लिखा हुआ है यहाँ पर kg गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कितनी राशि kg, मीटर, सेकेंड, 3 मूल भौतिक राशि का यूज किया गया है। तो इसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और ये हो गया व्युत्पन्न राशि। बल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, बल व्युत्पन्न राशि है, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन इसका SI यूनिट कहेंगे बल का तो न्यूटन होता है, ये तो इसका स्टैंडर्ड है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और
SI सिस्टम। तो वन बाय वन देखते हैं। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आप जानिए, ये जो पहला लिखा हुआ ये लेंथ है, क्या है, लेंथ। दूसरा मास को लिखते हैं और तीसरा टाइम को लिखते हैं। जो भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में था वही चीज़ है, मास, लेंथ, टाइम। सीजीएस सिस्टम में कहते हैं कि लेंथ को, सिस्टम में लेंथ जो है ना, लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापना है, समय को सेकेंड में मापेंगे। तो इस तरह के सिस्टम को सीजीएस सिस्टम कहेंगे। सीजीएस सिस्टम सिंपल है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका पूरा नाम हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, इसका पूरा नाम क्या हो, फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई को फुट में, लंबाई को किस मापना, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में मापना है, और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। जब ही हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में जब मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह के सिस्टम या सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम आजकल बहुत प्रचलित है, हर जगह लोग एमकेएस सिस्टम में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज करना। एमकेएस सिस्टम में एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकेंड। तो कहा था वैसे सिस्टम जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाए, उस सिस्टम को एमकेएस सिस्टम कहते हैं। मतलब इसको लंबाई जो है, लंबाई किसे मापना है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में। ऐसे सिस्टम को एमकेएस सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम यह एक एमकेएस सिस्टम का ही डेवलप फॉर्म है। एसआई सिस्टम इसी सिस्टम से बनाया गया है, एमकेएस सिस्टम से ही बनाया गया है। तो कहते हैं कि एसआई मात्रक का विकास भार और मापन के सामान्य बैठक में 1960 में हुआ था। एक भार और मापन का एक बैठक हुआ था 1960 में, उसी में इसका विकास हुआ और यह एमकेएस सिस्टम का विकसित रूप है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को समझ गए होंगे कि 4 तरह के सिस्टम होते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं। देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर बराबर, आप क्या जानते हैं, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये कन्वर्सन आना चाहिए। ठीक, अगर हमको कहीं रहेगा 1 सेंटीमीटर तो कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर होता है। ये कन्वर्सन आप ध्यान रखिए। आप जानते हैं 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 केजी होता है। वहीं पर कह देंगे हमें 1 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 1/1000 केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 10⁻³ केजी। तो इस तरह से आप आगे चलकर जब क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो ये कन्वर्सन आना चाहिए। क्योंकि डाटा दिया रहेगा आपको सीजीएस सिस्टम में, कुछ डाटा दिया रहेगा एमकेएस सिस्टम में। तो डाटा को सेम करने के लिए हमको ये कन्वर्सन करना पड़ता है। अधिक जगह टाइम सेम रहता है, टाइम कभी मिनट में रहेगा तो 60 से गुना कर देंगे, सेकेंड में आ जाएगा। सिंपल है। चलिए, तो आज यहीं तक क्लास एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे हेल्पफुल हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के टॉपिक